हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ का पीवाई की प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 18 जनवरी 2021 को हुआ था और शिफ्ट सेकेंड है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 30 है। इसके पहले दोस्तों 29 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, जा करके उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सत्य नहीं है ये आपको ढूंढना है, तो वो होता है चालक। जो अधातुएं होती हैं दोस्तों उनमें चालकता नहीं होती है, तो ये याद रखिएगा। इसमें जो अधातुओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो चालक। अगला दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के साथ सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो संचार उपग्रह प्रणाली है वो भारत के पास है। अगला दोस्तों, चंद्रयान दो के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों, उसका जो नाम रखा गया था वो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भर्जन, यानी कि रोस्टिंग कहा जाता है। अगला दोस्तों, URL http://d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ पहचाना जाता है। दोस्तों, कह रहा कि वेब पेज के साथ पहचान कराता है। तो दोस्तों, इसमें याद रखिए वेब पेज के साथ जो पहचान कराता है वो लास्ट वाला होता है, ये login.php। और दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार और भी कंप्यूटर के में आपके रेलवे में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो अंतिम वाला होता है उसी से वेब पेज के साथ पहचान करता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। दोस्तों, इसमें बता रहा तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। तो दोस्तों, सैटेलाइट जो होता है ये तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं होता है। बाकी डायल अप जो होता है, केबल होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन जो होती है, ये सब तार युक्त होती है, ये सैटेलाइट तार युक्त नहीं होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, इसमें कथन गलत ढूंढना है, तो इसमें कथन सी वाला जो है वो आपका गलत दिया हुआ है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है। बाकी जो सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों वो सही है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है। तो दोस्तों, काला आजार नामक रोग का कारण लैसमैनिया होता है, लैसमैनिया, और ये एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है, फोटोट्रॉपिज्म। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ये कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट करेगा, इसलिए रट्टा मार जाइएगा। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, सूरजमुखी का पौधा जो होता है, जैसे जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की ओर घूमते जाता है वैसे सूरजमुखी का पौधा भी दोस्तों यहीं से सीधे घूमते चला जाता है लास्ट तक। अगला दोस्तों, बीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों, बीटी कल्चर के तहत जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो महाराष्ट्र में। तो पहले ये जान लीजिए वीटी कल्चर है क्या। वीटी कल्चर मतलब होता है दोस्तों, ये अंगूर का उत्पादन की बात कर रहा है। बीटी कल्चर में अंगूर के उत्पादन का अंगूर की खेती की जाती है बीटी कल्चर के अंतर्गत। तो सही यही पूछ रहा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता था, तो उस समय महाराष्ट्र में होता था। अगला दोस्तों, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो दोस्तों, बौनेपन के लिए जो उत्तरदायी होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। और दोस्तों, याद रखिएगा एक एक्स्ट्रा फैक्ट, इसी पीयूष ग्रंथि को ही
मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, और ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो युद्ध कौशल से है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये सेम आपके क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो याद रखिएगा कि यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है। और हमारे वहाँ जो वेद है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। और एक बार ये भी पूछा गया था दोस्तों, किस वेद में, कौन सा वेद तंत्र मंत्र से संबंधित है? तो जो अथर्ववेद है चौथा वाला, वो तंत्र मंत्र से संबंधित है। और कौन गान यानी संगीत से संबंधित है? तो वो सामवेद है। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये 1948 में। दोस्तों ये जो दिया गया है ये गैट का फुल फॉर्म दिया गया है, गैट। और पहले आपको पूछा जा चुका है कि WTO की स्थापना किसके स्थान पर हुई? तो गैट के स्थान पर ही WTO की स्थापना हुई। तो गैट जो था इसी की स्थापना 1948 में हुई थी, और गैट को हटा करके इसका नाम 1995 में WTO कर दिया गया। तो आज जो वर्तमान में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, जो मैंने कहा गैट की स्थापना 1948 में, इसके स्थान पर WTO आया 1995 में। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये इनका स्थापना ये 48 और 95 में, और इनकी WTO इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है, ये याद रखिएगा। और ये पहले पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हाँ, इसका जो फुल फॉर्म है गैट का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड, ये भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। और WTO का भी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। किसने लिखा है? इंडिका मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। और दोस्तों याद रखिएगा ये मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास की पुस्तक है। किसकी? कालिदास की। और दोस्तों ये हर्षचरित जो है ये वाणभट्ट की पुस्तक है। ये किसकी है? वाणभट्ट की पुस्तक जो है ये हर्षचरित है, और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था जो यूनानी था दोस्तों। अगला दोस्तों, UN शांति सेना को वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों जो UN की शांति सेना है उसको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दोस्तों 1988 में इसे दिया गया था। और दोस्तों ये आपके रेलवे में एक बार और रिपीट किया गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र है? दोस्तों पहला का, तो पहला जो भारत का है दोस्तों वे टिस्को है। टाटा स्टील कंपनी जो थी दोस्तों, टिस्को जिसको कहा जाता है, ये भारत की पहली लौह इस्पात संयंत्र थी। अगला दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो था यही पहला वायसराय बना था और अंतिम गवर्नर जनरल था। ये दोनों शब्द याद रखिएगा दोस्तों, सिंगल पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय कौन बना था? कैनिंग ने बना था। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट पे याद रखिएगा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वही ये जो था एक लॉर्ड कैनिंग के ही समय में बना था। अगला है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश जो थी ये फातिमा बीबी थी। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम है? तो दोस्तों पहले जो रैपर थे इनका नाम है केंड्रिक लैमर नाम है, इनका नाम है केंड्रिक लैमर।
तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से भी तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले रैपर थे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपसे पूछता है, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन तैयार रखना। और ये तो कई बार पूछा गया कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दोस्तों, बिलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो दोस्तों ये जो है ये वाजिद अली शाह से संबंधित है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो दोस्तों वॉइस असिस्टेंट जो है ये कारवां नहीं है, बाकी एलेक्सा, सीरी, कोर्टाना ये सब दोस्तों वॉइस असिस्टेंट हैं। दोस्तों वॉइस असिस्टेंट का ये होता है कि आप जब वॉइस असिस्टेंट ऐसे एक डिवाइस होती है, आप उससे जो कहेंगे करने के लिए वो करती है। डिवाइस से कहेंगे कि लाइट ऑन करो तो लाइट ऑन कर देगी, उससे कहेंगे फ़ैन ऑन करो तो फ़ैन ऑन कर देगी, आपको जा कर के स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी को वॉइस असिस्टेंट कहते हैं, जो बोलने से काम करता हो डिवाइस। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये सियाचिन जो ग्लेशियर है इसे जाना जाता है। और दोस्तों ये सियाचिन ग्लेशियर जो रहा है ये भारत चीन के बीच हमेशा विवाद रहा है। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो खोजा गया था वो हड़प्पा को खोजा गया था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि लोथल जो है ये जो किस राज्य में है? लोथल दोस्तों गुजरात राज्य में है। और ये बंदरगाह था, ये भी कई बार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर बंदरगाह से संबंधित है या बंदरगाह था, तो वो लोथल था। अगला दोस्तों, और दोस्तों जिनको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैटर को देखना होगा तो आइकन जीके अड्डा चैनल पे एक हड़प्पा सभ्यता से वीडियोज पड़ा होगा, जा करके उसे देख लीजिए। वो लूसेंट का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता वो पूरा है, वहाँ पे जाके देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड जो है ये शिलांग को कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये शिलांग जो है आपके मेघालय राज्य की राजधानी है। अगला है दोस्तों, और दोस्तों ये 25 वाला क्वेश्चन जो है पूर्व का स्कॉटलैंड ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हुआ था नवंबर 2013 में। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार की घटना है। दोस्तों याद रखिएगा आपके जीके में या जीएस में जो भी पहली बार घटना होगी उसको अच्छे से रट्टा मार जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अगला दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब कहाँ शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली थी। दोस्तों याद रखिएगा ये पहली मेट्रो ट्रेन है, न कि रेलवे वाली ट्रेन, रेलवे वाली नहीं है, ये मेट्रो वाली ट्रेन है, छोटी उससे, तो कंफ्यूज मत होना। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें सत्य नहीं है कि इसमें उन्नत तकनीक कौशल की ज़रूरत होती है, इसमें उन्नत कौशल तकनीक की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, इसलिए ये गलत है। बाकी ये गृह उद्योग में शामिल होते हैं, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का भी उपयोग किया जाता है, ये सब सही है। अगला दोस्तों, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने किसको प्रतिस्थापित किया है? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई है वो योजना आयोग को समाप्त करके, यानी कि योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। और ये कई बार पूछा गया था, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और एक बार ये भी पूछा गया था कि नीति आयोग है क्या? तो ये थिंक टैंक है, ये योजनाओं को बनाने के बारे में सोचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो लावड़ी है ये आपकी राजस्थान से संबंधित नहीं है, बल्कि ये है महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों ये घूमर और कालबेलिया ये दोनों याद रखेंगे कि ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ये भी कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है। और लावणी जो है ये महाराष्ट्र की है। अगला दोस्तों, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का
सर्वोच्च जो विधि होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है दोस्तों। और दोस्तों एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, अगर भारत सरकार के बजाय राज्य सरकार की बात करता कि राज्य का जो मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो होता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, यानी भारत सरकार यानी केंद्र का जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, और राज्य का जो विधि अधिकारी होता है उसे राज्य का महाधिवक्ता कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है, और ये भी कई बार पूछा गया तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, टोकन, क्रेडिट कार्ड या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। एक वस्तु के बदले दोस्तों दूसरी वस्तु प्राप्त करना, यही होता है वस्तु विनिमय। अगला दोस्तों, समुच्च जुताई क्या है? तो दोस्तों समुच्च जुताई जो होती है, समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि की जुताई, जो ढालू भूमि होती है उसकी जो जुताई की जाती है उसे समुच्च जुताई कहा जाता है। अगला दोस्तों, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसे राफेल नडाल परेरा, राफेल नडाल परेरा को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के हैं। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।